नमस्कार दोस्तों, मैं सोनम जैन और आप सभी देख रहे हैं एस जे सोनम चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की कहानी है मीरा कैसे रोकेगी अपने पति की दूसरी शादी होने से भाग 4। यह कहानी का अंतिम भाग भी है, तो इसे पूरी जरूर देखिएगा। और हाँ, कहानी पसंद आने पर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जो पास में बेल आइकन का बटन है उसे भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि उसी से मिलेंगी आप सभी को मेरी आने वाली हर कहानी की नोटिफिकेशन। कहानी पसंद आने पर लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि जब आप करते हैं वीडियो को लाइक तो मुझे मिलती है नई नई कहानियाँ लिखने के लिए प्रेरणा। और हाँ, कहानी को अपनों के साथ शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। मीरा गुस्से में सुरेश से नाराज होकर दुकान से घर आती। सुरेश यह बात बहुत अच्छे से जानता था कि मीरा उससे नाराज है, इसलिए उसे मनाने के लिए उसकी मनपसंद कचौड़ी लेकर जाता। लेकिन मीरा का गुस्सा तो सातवें आसमान पर था, जो कचौड़ी से तो मानने वाला नहीं था। मीरा को ऐसा महसूस हो रहा था कि सुरेश की वजह से उसकी बेइज्जती उसकी सहेलियों के सामने हो गई है। मीरा ने अपनी दोस्तों से शर्त लगाई थी कि वह जब दुकान पर जाएगी तो सुरेश उसे किसी भी सवाल जवाब के उसका मनपसंद सोने का सेट दे देगा। और सुरेश ने भी देना चाहा था, लेकिन उसी वक्त सुरेश के पुराने कस्टमर आ जाते और वही सेट उनकी बेटी को पसंद आया था। और वही कस्टमर कहते, हमें तो अपनी बेटी की सगाई में यही हार देना है। सुरेश को मजबूरन वही हार अपने पुराने कस्टमर को बेचना पड़ा, जिस वजह से मीरा नाराज थी। सुरेश घर पर आकर मीरा से कहता है, मैं तुम्हारी मनपसंद कचौड़ी लेकर आया हूँ। मीरा ने कहा, तुम ही खा लो, मुझे नहीं खानी। सुरेश कहता, मैं जानता हूँ तुम मुझसे नाराज हो, लेकिन तुम अच्छे से जानती हो कि मैंने अपने कस्टमर से कहा था कि दूसरा सेट पसंद कर लो, लेकिन उनकी इच्छा थी कि उन्हें वही हार लेना है, तो मैं क्या कर सकता हूँ। अब अपने कस्टमर को नाराज तो नहीं कर सकता था। मीरा ने कहा, अपने कस्टमर को नाराज नहीं कर सकते थे, लेकिन अपनी पत्नी को तो कर सकते हो ना, क्योंकि तुम्हारी नज़र में मुझसे ज़्यादा अहमियत वही कस्टमर रखता था। तब सुरेश ने कहा, अरे ये क्या बात हुई, छोटी छोटी बातों पर इतनी नाराज क्यों होती हो। और तुम्हें वही हार बहुत पसंद आया था, तो मैं वैसा ही दूसरा हार बनवा दूंगा। मीरा ने कहा, वैसा ही नहीं, मुझे वही हार चाहिए था और यह कोई छोटी बात नहीं थी। सुरेश, आज आपने वही हार बेचकर ये साबित कर दिया कि आपकी नज़रों में मेरी कोई अहमियत ही नहीं, मैं आपके लिए कोई महत्व नहीं रखती। कैसी बात कर रही हो मीरा। सुरेश ने मीरा से प्यार से कहा, तुम तो मेरी दुनिया हो और तुम नहीं तो मैं नहीं। तुम कैसे कह सकती हो कि तुम मेरे लिए महत्व नहीं रखती, तुमसे ही तो मेरी दुनिया है मीरा। और अब नाराज़गी छोड़ दो ना, मैंने कहा है ना कि मैं तुम्हें वैसा ही दूसरा हार बनवा दूंगा। तब मीरा ने गुस्से में कहा, बस कीजिए सुरेश, अब मैं आपकी मीठी मीठी बातों में नहीं आने वाली। मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ कि आप मुझे कितना महत्व देते हैं। आपने आज मेरे विश्वास को ठेस पहुँचाई है, मुझे धोखा दिया है। सुरेश कहता, धोखा क्या कह रही हो मीरा। तब मीरा ने कहा, यह धोखा नहीं था तो क्या था। आपने मुझसे कहा था कि वही हार आप मुझे देंगे और आपने कहीं और बेच दिया। आपने मुझे विश्वास कराया था कि आप वही हार मुझे देंगे और आपने वही हार किसी और को बेच दिया। आपके लिए पैसे इतने कीमती थे कि आपने मेरी भावनाओं की कदर तक नहीं की। सुरेश तब सुरेश ने भी गुस्से में कहा, बस करो मीरा, मैं तुम्हें कब से मनाने की कोशिश कर रहा हूँ और तुम क्या फालतू की बकवास कर रही हो। धोखा, विश्वास, यह सब कहाँ से आया। मीरा, इतनी छोटी सी बात को इतना बड़ा क्यों कर रही हो, जबकि मैं अपनी गलती के लिए माफ़ी भी मांग चुका हूँ। मीरा ने भी गुस्से में कहा, यह कोई छोटी सी बात नहीं है सुरेश, जो मैं पहले भी आपसे कह चुकी हूँ। आप नहीं जानते, मैंने अपनी सहेलियों से शर्त लगाई थी कि आप मुझसे इतना प्यार करते हैं कि मैं आपसे कोई सोने का सेट मांग लूँ ना, तो आप मुझे देने से मना नहीं करेंगे। लेकिन आपने तो वही सेट मेरी नज़रों के सामने बेच दिया। जानते हो, जब आपने वही सेट बेचा और मैं दुकान से आई तो पूनम ने मुझसे क्या कहा था कि तुम तो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रही थी कि तुम्हारे पति तुमसे बहुत प्यार करते हैं, तुमसे ज़्यादा तो मेरे पति मुझसे प्यार करते हैं। कम से कम उन्होंने मेरा पसंद किया हुआ सेट मेरी आंखों के सामने तो नहीं बेचा था। आपने तो मेरी आंखों के सामने ही बेच दिया, मेरी भावनाओं की परवाह किए बिना। आप जानते हैं, आपकी वजह से मैं अपनी शर्त तक हार गई।
तब सुरेश ने कहा, ओह तो ये बात है, तुम मुझसे इसलिए नाराज नहीं हो कि मैंने तुम्हारा पसंद किया हुआ सेट बेच दिया। तुम इसलिए नाराज हो कि तुमने जो अपनी सहेलियों के सामने जो फालतू की शर्त लगाई थी वही हार गई। तुम अपनी सहेलियों के सामने साबित करना चाहती थी कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, यानी कि मेरा प्यार तुम्हारे लिए एक शर्त के मुताबिक है। मैंने कभी तुमसे ये उम्मीद नहीं की थी मीरा। तब मीरा ने कहा, अब आप बात परत रहे हैं सुरेश, गलती आपकी थी। सुरेश ने कहा, अभी तक तो मुझे भी लग रहा था कि गलती मेरी है, लेकिन मेरी कहीं गलती थी ही नहीं, क्योंकि तुमने वह हार भी पसंद नहीं किया था। तुम तो सिर्फ दिखाना चाहती थी अपनी सहेलियों को। मैं तुम्हें कब से मना रहा हूँ, लेकिन तुम हो कि अपनी जिद पर अड़ी हो। तुम्हें तो इस बात का दुख नहीं कि मैंने वही हार बेच दिया। तुम्हें तो इस बात का दुख है कि तुम्हारी सहेलियों के सामने तुम्हारी इंसल्ट हो गई, जो तुमने फालतू की शर्त लगाई थी उसकी वजह से। मीरा ने कहा, तो तुम्हें अभी भी अपनी गलती का एहसास नहीं? तुम मुझे ही दोषी कह रहे हो। सुरेश ने कहा, तो क्या कहूँ, तुम्हारी नज़र में क्या मेरा प्यार एक शर्त के मुताबिक है? सुरेश और मीरा दोनों के बीच में झगड़ा बढ़ता ही जा रहा था, और झगड़ा इतना बढ़ गया कि मीरा ने कहा, बस सुरेश, अब मैं आपके साथ नहीं रह सकती। अब मैं ये घर छोड़कर जा रही हूँ। मेरी बात याद रखना सुरेश, अब मैं इस घर में कभी वापस नहीं आऊँगी। सुरेश ने भी गुस्से में कहा, चली जाओ, तुम्हारी बहुत बहुत मेहरबानी होगी, और यदि सामान पैकिंग करने में परेशानी हो रही हो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। तुम यह घर छोड़कर जा सकती हो। जो सुरेश और मीरा कल तक एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, आज एक झगड़े की वजह से अलग होने की बात कर रहे थे। मीरा गुस्से में घर से जाने के लिए कह रही थी, और सुरेश भी गुस्से में कहता, चली जाओ। सुरेश ने एक भी बार मीरा से रुकने के लिए नहीं कहा। मीरा ने कहा, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी कि तुम मुझसे रुकने के लिए भी नहीं कहोगे। सच तो यह है सुरेश कि तुम चाहते ही नहीं कि मैं इस घर में रुकूं। सुरेश ने कहा, हाँ नहीं चाहता, क्योंकि तुम्हारे इन फालतू के झगड़ों से ना मेरा सिर दर्द होने लगा है। तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें हर बार मना देता हूँ, तो इस बार भी मना लूँगा? तुम्हारी आज की लड़ाई बेवजह की है मीरा। मैं तुमसे सच में बहुत नाराज हूँ। तुम जितनी जल्दी जा सकती हो तो जाओ। मीरा अपना सामान पैक करती और अपने मायके जाने के लिए तैयार हो जाती। मीरा गेट को जोर से खोलती और अपने मायके के लिए निकल जाती। सुरेश भी मीरा को जाते हुए देख रहा था, लेकिन उसने एक भी बार मीरा को रोकने की कोशिश नहीं की। मीरा रोते हुए अपने घर पहुंच जाती। मीरा को रोता हुआ देख मीरा के माता पिता घबरा जाते हैं, पूछते हैं, क्या हुआ बेटी? सुरेश ने कुछ कहा? मीरा ने गुस्से में कहा, उस सुरेश का तो नाम मत लेना। मम्मी पापा, आप मेरे सामने। मैं उसका घर हमेशा के लिए छोड़कर आ गई हूँ, और आज के बाद मैं कभी भी उस घर में नहीं जाऊँगी। तब मीरा के माता पिता ने कहा, बताओ तो बेटी, हुआ क्या? और तुम अपना घर छोड़कर कैसे आ गई? क्या सुरेश ने तुम्हें रोका नहीं? रोकना तो छोड़ो, उसने तो खुद कहा था कि तुम निकल जाओ मेरे घर से। क्या सुरेश ने ऐसा कहा? मीरा के पिताजी ने आश्चर्य से पूछा। हाँ पापा, उसका कहने का मतलब यही था, कहकर मीरा अपने कमरे में चली जाती और रोने लगती। मीरा की माँ उसे मनाने के लिए आती, लेकिन मीरा कहती, मम्मी मेरा दिमाग बहुत ख़राब है, आप प्लीज़ मुझसे बात मत कीजिए। मीरा के माता पिता को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। उसके भैया भाभी तो दूर थे, इसलिए मीरा की माँ अपनी बड़ी बेटी अंजलि को फ़ोन लगाती और कहती, तू ही कर आ जा, कम से कम मीरा से पूछ तो आखिर बात क्या हुई है। भाई हमें तो कुछ सही से बता नहीं रही है। अंजलि ने कहा, माँ आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, मैं कल ही घर पर आती हूँ। दूसरे दिन अंजलि घर पर आती है, मीरा से पूछती, आखिर क्या बात है? सुरेश ने तुझसे ऐसा क्या कह दिया कि तू अपना घर छोड़कर आ गई? मीरा कहती, दीदी उसने मुझे धोखा दिया है, मेरे विश्वास को तोड़ा है। मीरा ने रोते हुए कहा। तब अंजलि ने कहा, तुम क्या कह रही हो? विश्वास को तोड़ा है मतलब क्या? उसका किसी और के साथ चक्कर है? मीरा ने कहा, नहीं दीदी ऐसी बात नहीं है। फिर कैसी बात है, बताओ तो मुझे, अंजलि ने पूछा। मीरा कहती, वो दीदी करना, और अंजलि को सब कुछ सच सच बताना शुरू कर देती।
पूरी बात सुनने के बाद अंजलि कहती, अरे पागल, क्या जरूरत थी तुझे शर्त लगाने की। और सुरेश उस वक्त दोहराए पर था। वही क्या करता? क्या वही अपने पुराने कस्टमर को मना कर देता? और उसने कहा है ना तुझे नया हार बनवा देगा, फिर क्यों इतना नाराज हो रही है उससे? और चाहे कुछ हो, इन सब बच्चाओं से कोई अपना ससुराल छोड़कर नहीं आता। अब वही तेरा घर है और यही रोना धोना बंद कर और जा अपने घर पर। नहीं दीदी, मैं अब उस घर में कभी नहीं जाऊंगी। नहीं जाऊंगी का क्या मतलब? अंजलि ने कहा, क्या जिंदगी भर यहाँ पर ही रहेगी? हाँ रहूंगी, यह भी मेरा घर है, मीरा ने गुस्से में कहा। तब अंजलि कहती, मेरा यह कोई वजह नहीं होती अपना घर छोड़कर आने की। तुम नहीं जानती तेरे इस फैसले से मम्मी पापा कितने दुखी हैं, उन्हें कितनी चिंता हो रही है। और वहाँ सुरेश और उसका परिवार भी दुखी होगा, वही तुझे बहुत याद कर रहा होगा। जा अपने घर। तब मीरा ने कहा, मुझे कोई याद नहीं कर रहा है। सुरेश ने खुद कहा था कि मैं घर छोड़कर चली जाऊं। जब मैंने जाने के लिए कहा तो कहने रखे, यदि सामान पैकिंग करने में परेशानी हो रही हो तो मैं कर देता हूँ। जब वही नहीं चाहते कि मैं उस घर में रहूँ तो मैं क्यों जाऊँ? तब अंजलि ने कहा, वही तो उसने गुस्से में कह दिया होगा, लेकिन वही सच में तुझसे बहुत प्यार करता है, तेरी बहुत कदर करता है। इतना ही प्यार करते हैं वही मुझसे तो लेने क्यों नहीं आए? और अभी तक उनका फ़ोन नहीं आया। उन्हें तो इस बात की भी चिंता नहीं कि मैं घर पर सही सलामत आई हूँ या नहीं। जहाँ मीरा सुरेश से नाराज़ थी तो वहाँ सुरेश भी मीरा से नाराज़ था। वहाँ जब सुरेश के माता पिता उसे समझाते हैं तो वह भी कह देता है, जब भी मेरी और मीरा के बीच में लड़ाई झगड़ा हुआ है तो आप लोगों के कहने पर मैं हमेशा मीरा को मना देता था, लेकिन हर बार मैं ही नहीं झुकने वाला। यदि मीरा इस घर में रहना चाहती है तो वह इस घर में आ सकती है। जितना हक मेरा इस घर में है उतना ही मीरा का है। और मैंने उससे जाने के लिए नहीं कहा था कि उसे जाकर मना कर लेकर आऊँ। तभी सुरेश का दोस्त कहता है, तू पागल हो गया है क्या? क्या फालतू की बातें कर रहा है? अरे मीरा भाभी थोड़ी नाराज होकर चली गई तो तेरा फर्ज बनता है उन्हें मनाकर लेकर आने का। तब सुरेश ने अपने दोस्त से कहा, बस अब तू कुछ नहीं बोलेगा, तू मेरा दोस्त है, तू मेरे पक्ष में बोल, उसके पक्ष में बोलने की कोई ज़रूरत नहीं। और इस सब में मेरी तो कोई गलती नहीं थी, मीरा ही हर बार फालतू के काम करती रहती है। तब सुरेश की माँ ने सुरेश से कहा, तुमने मीरा के पापा से वादा किया था तुम उसे कभी दुखी नहीं होने दोगे और इस तरह बीच में उसे छोड़ने की बात कर रहे हो। गलती किसी की भी हो, उससे मुझे कुछ भी लेना देना नहीं, बस मेरी बहू मेरे घर पर होनी चाहिए। सुरेश की माँ के समझाने के बाद सुरेश तो समझ जाता और मीरा को लेने के लिए मीरा के घर जाता, लेकिन मीरा का गुस्सा अभी तक शांत नहीं हुआ था और उसने सुरेश के साथ जाने से मना कर दिया। तब अंजलि ने कहा, अब तुझे क्या परेशानी है? सुरेश तुझे लेने तो आ गया ना? तब मीरा ने कहा, वह मुझे लेने के लिए नहीं आए हैं, कह रहे हैं कि माँ के कहने पर लेने के लिए आए हैं, तो मैं भी उनके साथ जाने वाली नहीं हूँ। तब अंजलि ने कहा, मीरा तेरे नाटक कुछ ज़्यादा ही हो रहे हैं। मीरा ने कहा, दीदी मैं नहीं जाऊँगी, आप कुछ भी कह दीजिए। सुरेश को भी गुस्सा आता और वह वहाँ से घर आ जाता और अपनी माँ से कहता, आपके कहने पर एक बार तो मैं मीरा को लेने के लिए चला गया, अब नहीं जाने वाला। इसी तरह उनके झगड़े को 2 महीने हो गए और मीरा अपनी ससुराल आने के लिए तैयार नहीं थी। सुरेश ने तो 1-2 बार कोशिश की, लेकिन जब मीरा नहीं मानी तो उसने भी कह दिया, अब मैं भी मीरा को लेने के लिए नहीं जाऊंगा। यदि वह मेरे बिना रह सकती है तो मुझे भी उसकी कोई ज़रूरत नहीं। दोनों ही जिद पर अड़े हुए थे और इसी बीच मीरा के भैया भाभी आते और मीरा से कहते हैं, मीरा यह देख सुरेश की शादी का कार्ड, सुरेश दूसरी शादी कर रहा है, वह भी तेरे होते हुए। मीरा के भैया ने कहा। तभी मीरा की भाभी ने कहा, अच्छा ही है, वैसे भी ननद जी को सुरेश पसंद नहीं तो कम से कम पीछा तो छूटेगा। तब मीरा के भैया ने कहा, क्या कह रही हो तुम? मीरा अभी भी उसकी पत्नी है और वही मीरा के होते हुए दूसरी शादी कैसे कर सकता है? तब मीरा की भाभी ने कहा, तो क्या फ़र्क पड़ता है, आज नहीं तो कल ननद जी और नंदोई जी का डिवोर्स तो होगा ही ना, तो फिर तो नंदोई जी दूसरी शादी करेंगे ही, तो अभी कर लेते हैं, क्या फ़र्क पड़ता है ना मीरा दीदी? अरे क्या बात कर रही हो?
मीरा के भैया कहते, तुम्हें एक गलत नहीं रखता? तो मीरा की भाभी ने कहा, इसमें गलत क्या है? वैसे भी मीरा दीदी ऐसे लड़के के साथ नहीं रहना चाहती जिन्होंने उनका विश्वास तोड़ा हो, उन्हें धोखा दिया हो। मीरा दीदी तो यह भी कहती हैं कि सुरेश के लिए तो वह कोई महत्व नहीं रखती। अब आप ही बताइए, ऐसे पति के साथ कोई पत्नी कैसे रह सकती है? और मीरा की भाभी कहती, मैं तो कहती हूँ मीरा दीदी, आपने बिल्कुल सही किया कि आप सुरेश का घर छोड़कर आ गईं। और वैसे भी आप ऐसे पति के साथ कैसे रह सकती हैं जो आपसे प्यार ही नहीं करते, जिन्हें आपकी खुशियों की परवाह ही नहीं, जिन्हें आपकी कदर ही नहीं, जिनके लिए आपका कोई महत्व नहीं। मीरा के भैया ने कहा, वैसे तुम सही कह रही हो। जब मीरा सुरेश के साथ खुश नहीं तो मीरा को तो कोई फर्क पड़ता ही नहीं होगा कि सुरेश की दूसरी शादी हो रही है। मीरा को तो यह खबर सुनकर खुश होना चाहिए और मीरा अंदर ही अंदर बहुत खुश होगी। और सच ही है, सुरेश एक नंबर का लालची इंसान है। जो हार मेरी बहन को पसंद आया वही बेच दिया। मुझे तो लगता है उसने कभी मीरा को हार दिया ही नहीं होगा, कभी उससे शॉपिंग तक करने नहीं दी होगी। यहाँ तक कि यदि मीरा ने उससे कहा होगा कि वह घूमने के लिए चले, तब भी सुरेश ने फटाक से मना कर दिया होगा। चलो अच्छा ही है, मेरी बहन का उससे पीछा तो छूटा। तभी वहाँ अंजलि आती, शादी का कार्ड देखते हुए कहती है, किसकी शादी का कार्ड है? मीरा की भाभी ने कहा, सुरेश की दूसरी शादी का कार्ड है। क्या सुरेश दूसरी शादी कर रहा है? अंजलि ने आश्चर्य से कहा। तब मीरा की भाभी कहती हैं, हाँ दीदी, सुरेश दूसरी शादी कर रहा है। और मैंने तो यह भी सुना है कि जिस लड़की से सुरेश की शादी होनी है ना, उसके माता पिता सुरेश के घर पर आए हुए हैं शादी में आगे क्या क्या प्लानिंग होनी है इस सब के बारे में बात करने के लिए। और मैंने तो यह भी सुना है कि वही लड़की मीरा दीदी से ज़्यादा खूबसूरत है। तो सुरेश तो शादी के लिए और जल्दी राजी हो गया होगा। कहकर वही सब वहाँ से चले जाते और मीरा शादी का कार्ड लेती और गुस्से में सीधा सुरेश के घर जाती। मीरा गुस्से में सुरेश के पास जाती और शादी का कार्ड फेंकते हुए कहती, यह सब क्या है? सुरेश ने कहा, मीरा, मुझे इस वक्त तुमसे कोई बात नहीं करनी। तो मीरा ने कहा, तुम्हें बात करनी हो या नहीं, लेकिन मुझे तो तुमसे बात करनी है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे होते हुए दूसरी शादी के बारे में सोचने तक की? मैं तुम्हारी पत्नी हूँ और तुम अपनी दूसरी शादी के कार्ड बांटते फिर रहे हो। अभी मैं जिंदा हूँ सुरेश, मेरे होते हुए तुम दूसरी शादी नहीं कर सकते। हमारे बीच में छोटा सा झगड़ा क्या हो गया कि तुमने दूसरी शादी करने का फैसला ले लिया? हाँ, तुम्हारी और मेरी लड़ाई होने के बाद मैं यह घर छोड़कर चली गई थी और साथ में यह भी कहा था कि इस घर में कभी नहीं आऊँगी। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तुम मेरे होते हुए दूसरी शादी कर लो। सुरेश, एक बात मेरी कान खोलकर सुन लो, मैं यह शादी कभी भी नहीं होने दूँगी, हरगिज़ नहीं। मेरे जीते जी तो तुम दूसरी शादी नहीं कर सकते। तब सुरेश ने कहा, क्या कह रही हो मीरा? मीरा ने कहा, अब इतने भूरे भारे बनने की कोशिश मत करो सुरेश, मैं सब कुछ जान चुकी हूँ कि तुम दूसरी शादी कर रहे हो। क्या सुरेश, तुमने सच में मुझसे कभी प्यार नहीं किया था? तुमने इतनी जल्दी दूसरी शादी का फैसला ले लिया? हाँ, मैं तुमसे गुस्सा थी, तुमसे नाराज़ थी। मानती हूँ कि उस दिन हमारी लड़ाई बेबुनियाद थी। मुझे अपनी सहेलियों से शर्त नहीं लगानी थी और तुमसे नाराज़ भी नहीं होना था। गुस्से में अपना घर छोड़कर भी नहीं जाना था और तुम जब मुझे मनाने के लिए आए तो मुझे तुम्हारे साथ आ जाना था। मैं अपनी सारी गलतियां मानती हूँ सुरेश, लेकिन तुम दूसरी शादी मत करो क्योंकि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और इन 2 महीनों में मुझे इस बात का एहसास हो चुका है। तुमने हमेशा मेरी खुशियों का ख्याल रखा, मैंने जो चाहा वही दिया। तुमने मेरी हमेशा परवाह की। तुम तो मुझसे बहुत प्यार करते हो, तो अब क्या हुआ कि तुम दूसरी शादी करना चाहते हो? क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करते? क्या मेरी गलती इतनी बड़ी है? क्या तुम मुझसे भूल नहीं सकते? पर मीरा, सुरेश ने कहा। मीरा सुरेश को रोकते हुए कहती, बस सुरेश, मैं सच कह रही हूँ। यदि तुमने दूसरी शादी की ना तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। कभी मीरा गुस्से में तो कभी
प्यार से सुरेश को दूसरी शादी करने से मना कर रही थी। कहते हुए अब मीरा रोने लगी। सुरेश मीरा के पास आया और उसके आंसू पोंछते हुए कहा, क्या कह रही हो मीरा? मैं और दूसरी शादी? तुम मेरी पत्नी हो और मैं तुम्हारा इंतजार जिंदगी भर कर सकता हूँ। तुम सोच भी कैसे सकती हो कि मैं किसी और से शादी कर सकता हूँ? तब मीरा ने कहा, यदि तुम दूसरी शादी नहीं कर रहे हो तो यह सब क्या है? इस शादी के कार्ड पर तुम्हारा और किसी और लड़की का नाम लिखा हुआ है। सुरेश ने वह कार्ड देखा और देखते ही साथ सब समझ गया और हंसते हुए कहा, मीरा, यह मेरी शादी का कार्ड नहीं, तुम्हारे देवर की शादी का कार्ड है। मेरे दोस्त जिसका नाम भी सुरेश है और आश्चर्य की बात यह है कि हमारा सरनेम भी एक ही है। क्या तो यह सब नाटक था? तभी सुरेश का दोस्त और मीरा के भैया भाभी और दीदी हंसते हुए बाहर आते और कहते, हाँ मीरा, यही सिर्फ एक नाटक था, तुम्हें एहसास दिलाने के लिए कि तुम गलत कर रही हो। तब मीरा ने सुरेश से कहा, यदि अब ऐसा नाटक किया ना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, और कहकर रोने लगती। सुरेश ने कहा, सच में मीरा, मैंने यह सब नाटक नहीं रचा और मुझे तो इस सब के बारे में कुछ पता भी नहीं, और प्लीज़ अब रोना बंद करो। तब सुरेश का दोस्त कहता है, सच में भाभी जी, इस सब में हमारे बुरे वाले सुरेश की कोई गलती नहीं, ये सब तो मेरा ही नाटक था। वह क्या हुआ, एक दिन आपके भैया के हाथ में मेरी शादी का कार्ड लग गया तो उन्हें सच में लगा कि सुरेश दूसरी शादी कर रहा है और वही गुस्से में सुरेश के घर आने लगे। तभी रास्ते में मैं मिल गया और उन्होंने मुझसे कहा कि तुम्हारा दोस्त मेरी बहन को धोखा कैसे दे सकता है, मेरी बहन के होते हुए वही दूसरी शादी कैसे कर सकता है, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। मैंने भैया से कहा कि ऐसा कुछ नहीं है और उनके हाथ से शादी का कार्ड लेते हुए कहा, यह तो मेरी शादी का कार्ड है। आप भूल चुके हैं कि मेरा और सुरेश का नाम एक ही है और साथ में सरनेम भी। और तभी मेरे दिमाग में आइडिया आया और मैंने यह पूरा नाटक रच दिया। मैं जानता था कि जब आपके हाथ में शादी का कार्ड रखेगा तो आप यहाँ पर आए बिना रह नहीं पाएंगी और मेरे दोस्त पर अपना पूरा गुस्सा निकाल ही देंगी। तब सुरेश ने अपने दोस्त से कहा, खबरदार, आइंदा से ऐसा नाटक रचा जिससे हमारी पत्नी की आंखों में आंसू आए। पर मीरा कहती, थैंक यू भैया कि आपने ऐसा नाटक रचा जिससे मैं अपने सुरेश के पास तो आ गई। फिर सुरेश मीरा को वही सेट पहनाता और कहता, तुम्हारी इच्छा और तुम दोनों ही मेरे लिए बहुत ज़रूरी हो। दोस्तों, यहाँ पर तो ये कहानी ख़त्म होती है, लेकिन कहानी का सिलसिला अभी ख़त्म नहीं हुआ है। कल फिर मैं लेकर आऊँगी अपने चैनल पर एक और नई कहानी, जिसे देखने के लिए आप सभी को मेरे चैनल को करना होगा सब्सक्राइब। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और नई कहानी का इंतज़ार कीजिएगा। कहानी पसंद आने पर चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।